वेलकम टू द 10th स्टैंडर्ड हिंदी 13 चैप्टर महिला की सहज कथा एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। तो चलिए यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ मैं जहाँ पे रोका था पिछले वीडियो में। तो 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुँच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? मैंने जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू कर दी। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तभी लाटू ने गौर किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति चढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। तो जैसे उन्होंने चढ़ाई शुरू किया, मैंने पिछले वीडियो में कहा था उन्होंने पर्वत को चढ़ना शुरू किया और अंगदोर्जी उनके लीडर थे। तो 2 घंटे तक वह पर्वत चढ़ाई कर रहे थे। कम समय तो 2 घंटे के कम समय में ही वह शिखर कैंप पर पहुंच गए। तो शिखर कैंप पर वह 2 घंटे से कम समय पहुंच गए और अंगदोर्जी ने बचेंद्र से पूछा, क्या तुम थक गई हो? तो बचेंद्र कहते हैं कि नहीं। तो बचेंद्र कहते हैं नहीं। तो इसे सुनकर अंगदोर्जी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। तो उन्होंने तो थोड़ा चाय पिया उन्होंने और फिर से चढ़ना शुरू किया। तो लाटू था उनके साथ, मतलब वह भी पर्वत चढ़ रहा था। तो लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। तो पहले ऊपर अंगदोर्जी चढ़ रहे थे, बीच में चढ़ रहे थे और नीचे बचेंद्र चढ़ रही थी, बीच में लाटू चढ़ रहा था इन दोनों के साथ लेके। तो जैसे आपको पता है, चढ़ते चढ़ते ऊपर जाते जाते ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। तो बचेंद्र को सांस लेना थोड़ा मुश्किल हुआ। तो वह 4 लीटर का ऑक्सीजन लेकर आई थी। ऑक्सीजन को लाटू ने बढ़ा दिया। तो बचेंद्र पाल को थोड़ा शांत हुआ, क्योंकि उसका सांस लेने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल को कम किया गया था वहाँ पे। मतलब ऑक्सीजन लेवल कम है और ऑक्सीजन सिलेंडर से ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं आ रहा था। तो लाटू ने ऑक्सीजन को थोड़ा बढ़ा दिया उसके ऑक्सीजन सिलेंडर से, इसलिए बचेंद्र पाल को अब थोड़ा बढ़िया लगने लगा और वह फिर से मुश्किल की चढ़ाई को कठिन बना दिया लाटू ने, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर को जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी मात्रा में ऑक्सीजन आ रहा था। तो फिर चले आगे चलते हैं। दक्षिणी शिखर में ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा से हवा का झोंका भूरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने देखा कि थोड़ा दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई। तो मेरी सांस मानो एकदम रुक गई थी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर को 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। तो दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बहुत बढ़ गई थी। उस तेज हवा का झोंका चल रहा, भुरभुरे बर्फ को कणों को चारों तरफ उड़ा रहा था। मतलब वहाँ बर्फ के कण गिर रहे थे। देखिए यहाँ पे आप फोटो पे देख सकते हो। तो वह बचेंद्र पाल डर गई वो मेरे ऊपर ना गिर जाए, मगर वहाँ उसके ऊपर नहीं गिरी, वहाँ दूर पे गिरी।
1 मिनट बचेंद्र पाल को सांस को रोकने जैसे सांस रुक गई ऐसा लगा उनको। मिनट उनका सांस ही रुक गया ऐसा उनको लगा। तो आखिरकार सफलता दूर नहीं थी। 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर बचेंद्र पाल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली यह भारत की पहली महिला का हकदार इन्हें मिला था। तो चले आगे चलते हैं। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। हमने फावड़े से पहले बर्फी की कुड़ाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से मैं अपने घुटनों के बल बैठी बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माता के ताज का चुम्बन किया। तो बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। मैंने इन्हें अपने साथ लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। उठकर मैं अपने रज्जु नेता अंग दोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी। उन्होंने मुझे गले लगाया। कुछ देर बाद सोनम पुलचर पहुंचे और उन्होंने फोटो लिया। तो एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति खड़े हो पाए। तो उन्होंने फावड़ा निकाला, जगह बनाया कि वो और अंगदोर जी खड़े हो सके। फिर यह इम्पोर्टेंट है जो इसके बाद ये 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, पर प्रतिवर्ष पूछते हैं। तो फिर उन्होंने घुटने टेक कर घुटने के बल उन्होंने बचेंद्र पाल बैठकर बर्फ पर उन्हें अपने को लगाकर उन्होंने सागर माता को चुम्बन दिया। तो उसके बाद बिना उठे ही वह अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माता का चित्र निकालकर उन्होंने अपने साथ लाए लाल कपड़े में उसे लपेटा और वहीं पे छोटा सा एक पूजा किया और उसे वहीं पे गाड़ दिया। तो यह इम्पोर्टेंट है, यहाँ याद रखना। 2 से 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं यह आंसर। फिर उन्होंने उठकर रज्जु नेता मतलब उनके नेता जो थे उनके ग्रुप के टीम के अंगदोर जी को प्रति उन्होंने आदर भाव दिखाया। फिर अंगदोर जी ने उन्हें गले लगाया खुशी से, क्योंकि वह पहले भारतीय महिला एवरेस्ट पर चढ़ने का गौरव उन्हें प्राप्त होने हुआ है। और कुछ देर बाद सोनम पुलचर जो उनके साथ थे वह भी पहुंचे और उन्होंने अंगदोर जी और बचेंद्र पाल का फोटो लिया। तो यह इस बारे में एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए अगले पैरे को चलते हैं। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल कुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले, देश को तुम पर गर्व है। हमने शिखर पर 43 मिनट व्यतीत किया और अपने वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ किया। अंगदोर्जी और मैं साउथ कोल पर सायं 5 बजे तक पहुंच गए। सबने साउथ कोल से शिखर तक और वापस साउथ कोल तक की यात्रा चोटी पर रुकने सहित पूरे 10 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरे करने पर बधाई दी। मैं जब तांबू में घुस रही थी, मैंने मेजर कुमार को
कर्नल कूलर से वायरलेस पर बात करते सुना। आप विश्वास करें या ना करें श्रीमान विजेंद्र पाल केवल 3 घंटे में ही वापस आ गई है और वहाँ उतनी ही चुस्त दिख रही है जितनी वहाँ आज सुबह छोटी चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। तो इस समय जो लाटू था जिसने नायलॉन की रस्सी लाई, उसने नेताजी को एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे दी थी। तो तब विजेंद्र के हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया था। तो कर्नल कूलर ने विजेंद्र पाल को बधाई दी और बोले, देश को उनके ऊपर गर्व है। उन्होंने शिखर पर पहुंचने के लिए 43 मिनट समय व्यर्थ किया और वापसी यात्रा को शुरू किया। 1:55 को वापसी यात्रा शुरू किया, मतलब वापस जा रहे थे। अंग दोरजी और उनके साउथ कोल पर संयम 5 बजे तक पहुंच गए। तो शाम के 5 बजे तक वहाँ साउथ कोल पर पहुंच गए। सबने साउथ पोल से शिखर तक और जिन्होंने भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की साउथ पोल से शिखर तक, उन्होंने ज़्यादा समय लिया है, लेकिन विजेंद्र पाल ने वहाँ पर जाके आने के लिए 10 घंटा और 40 मिनट के लिए अंदर हो गया था विजेंद्र पाल का। और जब वह अपने तांबू के अंदर वापस आई, तो मेजर कुमार ने कर्नल कूलर को से वायरलेस पर कहने लगे कि आप विश्वास करें या ना करें, विजेंद्र पाल ने केवल 3 घंटे में ही वापस आ गई है और वहाँ उतनी ही चुस्त, मतलब स्वस्थ है और एनर्जेटिक है जितनी वहाँ आज सुबह थी, उतनी ही स्वस्थ और संतुष्ट है। तो चलिए आखिरी पैरा की ओर चलते हैं। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोही संघ के प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मानों और पुरस्कारों प्रदान किए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई। सबसे आकर्षण और सम्मान के केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पर्वत चढ़ने के बाद विजेंद्र पाल को बहुत सारे पुरस्कार मिले। सबसे पहला पुरस्कार स्वर्ण पदक था, जो श्रेष्ठता जो भारतीय पर्वतारोहण की तरफ से उन्हें मिला। उसके बाद उन्हें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार भी मिला। इन सब पुरस्कारों को पाकर उन्हें बहुत खुश हुए और इस तरह विजेंद्र ने एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गर्व प्राप्त हुआ। तो विजेंद्र को पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई की, इसका गौरव इनको प्राप्त हुआ। विजेंद्र पाल द्वारा लिखे गए एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पर आधारित है। तो यहाँ पाठ विजेंद्र पाल के द्वारा लिखे गई एवरेस्ट मेरा शिखर यात्रा से लिया गया है। तो अगर आपको मुझे लगता है कि आपको यह पार्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इससे कुछ 5 मार्क्स या 6 मार्क्स पूछेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कैसा लगा कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और वीडियोस के लिए। धन्यवाद।